अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम एसोमॉर्फिक सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम उससे नेक्स्ट जो है अपना काम उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मेरा डेफिनेशन है कंपोजिशन सीरीज की। A series which has no proper refinement is called composition series. That is, such series cannot be further refined properly. अब इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है कि ऐसी सीरीज जिसको हम मजीद रिफाइनमेंट ना इसकी कर सके प्रॉपरली, मतलब ये कि अगर आपके पास एक सीरीज ऐसा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंपोजिशन सीरीज। अगर आपके पास कोई भी मेंबर आप ऐसा ना फाइंड आउट कर सकें कि आप उस मेंबर को एस सीरीज में इंक्लूड कर दें, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये कंपोजिशन सीरीज है। मैं एक सिंपल अंदाज में समझाता हूँ। सपोज आपके पास ये एक ग्रुप है, ठीक है, उसकी ये सीरीज है 1 नॉर्मल, H1 नॉर्मल, जी, ठीक है। आप कोई और मेंबर ना मिले दरमियान में, सिर्फ ये 3 ही मेंबर हैं, कोई और मेंबर ना मिले इसमें, कहीं भी आप वो पुट कर सको, ठीक है। कहेंगे ये जो सीरीज है ये कंपोजिशन सीरीज है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा। बेटा मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके पास सपोज एक जी ग्रुप है, सपोज आपके पास जी एक, चलिए मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा सीरीज ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 नॉर्मल है C3 में, C3 नॉर्मल है, इसमें कोई और नॉर्मल सब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है कि जो हम कहीं दरमियान में पुट कर सकें। इसका मतलब है सीरीज को हम फर्दर रिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि मतलब था कि इसको हम मजीद बड़ा करके नहीं ले सकते, दरमियान में कोई और मेंबर पुट नहीं कर सकते। ऐसी सीरीज जिसके दरमियान हम कोई मेंबर पुट ना कर सके वो सीरीज को बोलते हैं कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। जिनके और यहाँ पे जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं उसको लोग कहते हैं कि ऐसी सीरीज को हम फर्दर प्रॉपरली रिफाइन ना कर सके, उसकी नो रिफाइनमेंट एग्जिस्ट प्रॉपरली फर्दर, because series which has no proper refinement is called a composition series. That is, such series cannot be further refined properly. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो इनके फैक्टर ग्रुप बनेंगे ना उनका ऑर्डर प्राइम होगा, ठीक है, एंड हिंस साइक्लिक और वो साइक्लिक होगी। अच्छा अब वो एक और अंदाज में एक्सप्लेन करना चाह रहा है। इफ जी हैज अ सीरीज, अगर सपोज जी की ये सीरीज है सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबग्रुप के ऑफ जी विद एच आई नॉर्मल के नॉर्मल एच आई प्लस 1 फॉर एनी इक्वल 0 लेस इक्वल n माइनस 1, देन इट इज कॉल्ड अ कंपोजिशन सीरीज। यानी कि कोई की ऐसा नहीं मिल रहा कि उसको हम इनके दरमियान कहीं एडजस्ट कर सकें। तो अगर कोई ऐसा के ना मिले फिर हम कहते हैं कि ये सीरीज कौन सी है, कंपोजिशन सीरीज है। तो फिर नेक्स्ट है, it is clear that we shall arrive at a composition series of a finite group if we repeat by 5 any given series over a group
On the other hand, consider the group Z which has a series of the form 1 normal n की 4Z, G normal है n 3Z, G normal n 2Z, this is normal nZ, this is normal Z. This series can always be defined by intersecting. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम सोल्यूबल ग्रुप की एग्जांपल हमने की थी, ठीक है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि ग्रुप S3 हैज अ सीरीज 1 normal A3, 1 normal S3 which is abelian as A3 question 1 is isomorphic to C3 and S3, this is S3, याद रखिएगा, this is S3, तो ठीक कर लें, this is S3, S3 quotient A3 is isomorphic to C2 and both of C2 and C3 are abelian, thus S3 is soluble। ये बात बेटा मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताई थी कि ग्रुप का ऑर्डर 5 तक ऑर्डर होना है कि 1 ऑर्डर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, तो वो सारे ग्रुप क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, अबिलियन ग्रुप है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है, द स्मॉलेस्ट नॉन सोल्यूबल ग्रुप इज A5। अब द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन नॉन सोल्यूबल ग्रुप इज A5। अब A5 का ऑर्डर क्या होता है, A5 का ऑर्डर होता है A5 का ऑर्डर होता है 60, ठीक है। तो फर्स्ट जो जिनकी जो स्मॉलेस्ट नॉन सोल्यूबल अबिलियन जो स्मॉलेस्ट नॉन सोल्यूबल ग्रुप है वो 60 ऑर्डर का, इसका मतलब है 60 से छोटे ऑर्डर का जो मर्जी ग्रुप ले लें वो सारे के सारे क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अब अगर क्वेश्चन आपसे कर ले कि राइट एनी 20 सोल्यूबल ग्रुप, आपका क्या आंसर होगा, ठीक है। आपने 1 ऑर्डर से लेके 20 ऑर्डर तक ग्रुप जो मर्जी लिख दें, सारे के सारे क्या है, अबिलियन है, सॉरी सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, सोल्यूबल है। पहले 50 ऑर्डर के जो मर्जी ग्रुप लिख दें, सारे के सारे क्या है, सोल्यूबल है। पहले 59 ऑर्डर तक जो मर्जी ग्रुप लिख दें, सारे के सारे क्या है, सोल्यूबल है। फर्स्ट नॉन सोल्यूबल ग्रुप कौन सा है, A5 है, और उसका ऑर्डर क्या है, 60 है। जिनके स्मॉलेस्ट नॉन सोल्यूबल ग्रुप क्या है, A5 है, तो उसका ऑर्डर क्या है, 60 है। अच्छा, if S5 is also non-abelian, non-soluble, but the difference between S5 and A5 is that A5 is simple while S5 is not। अब इसमें उसने बहुत प्यारी बात की है। अब उसने कहा कि S5 इज आल्सो नॉन अबिलियन। S5 ये तो हमें पता है ना कि S3, S4, S5, S6, S7, S3 से ऑनवर्ड जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप है ना वो सारे के सारे नॉन अबिलियन है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 अप टू सो ऑन, जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप है वो सारे के सारे नॉन अबिलियन है, और S5 नॉन सोल्यूबल भी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि S5 नॉन सोल्यूबल कैसे है। ये याद रखिएगा बेटा कि अगर एक ग्रुप हो और उसका अगर एक सब ग्रुप नॉन सोल्यूबल हो तो वो ग्रुप खुद क्या होता है, नॉन सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास A5 जो कि नॉन सोल्यूबल है और A5 S5 का सब ग्रुप है, इस वजह से S5 भी नॉन सोल्यूबल है। बट द डिफरेंस बिटवीन S5 एंड A5 इज दैट A5 सिंपल है लेकिन S5 सिंपल नहीं है। S5 का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, A5, ठीक है। A5 जो है वो सिंपल है जबकि S5 सिंपल नहीं है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है,
The finite dihedral group Dn is soluble. The finite dihedral group Dn is soluble. The finite dihedral group Dn is soluble. अब एक और बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल आ गई। अगर आपसे पूछे आप 100 सोल्यूबल ग्रुप लिखिए तो आप क्या करोगे? D1 सोल्यूबल है, D2 सोल्यूबल है, D3 सोल्यूबल है, D4 सोल्यूबल है, अब तो सो ऑन D100 सोल्यूबल है। आपसे कहा जाए 1000 सोल्यूबल ग्रुप लिखें, आप क्या करोगे? D1 सोल्यूबल है, D2 सोल्यूबल है, D3 सोल्यूबल है, अब तो सो ऑन D100 D1000 ये भी सोल्यूबल है। ठीक है, इसका मतलब कि डी एन यानी कि एन आप जो मर्जी ले लें वो सारे के सारे क्या है? सोल्यूबल ग्रुप हैं। सारे के सारे क्या है? सोल्यूबल ग्रुप हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम है लेट जी बी आ सोल्यूबल ग्रुप देन ईच सब ग्रुप ऑफ जी इज आल्सो सोल्यूबल। इस थ्योरम की स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। कहा है लेट जी बी आ सोल्यूबल ग्रुप देन ईच सब ग्रुप ऑफ जी इज आल्सो सोल्यूबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर जी सोल्यूबल है तो उसका हर सब ग्रुप क्या होगा? सोल्यूबल होगा। अगर सब ग्रुप सोल्यूबल नहीं है तो फिर ग्रुप क्या सोल्यूबल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रुप सोल्यूबल हो गया तो फिर उसका हर सब ग्रुप क्या होगा? सोल्यूबल होगा। अगर सब ग्रुप सोल्यूबल नहीं है तो फिर ग्रुप भी सोल्यूबल नहीं होगा। ये देख ले, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को हम ऊपर वाले एग्जांपल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि A5 S5 का सब ग्रुप है और A5 जो है वो सोल्यूबल नहीं है, इस वजह से S5 सोल्यूबल नहीं होगा। क्योंकि अगर S5 सोल्यूबल होता तो फिर A5 भी सोल्यूबल होता। अंडरस्टैंड? अब हम इसका प्रूफ करते हैं। लेट G इज सोल्यूबल। हमने लेट कर लिया कि G क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, अब हमने इसका आर्बिट्रेरी एक सब ग्रुप लेना है और हमने उसको सोल्यूबल शो करना है। तो वही है, अगर जी सोल्यूबल है तो इसकी अबेलियन सीरीज होगी। तो ये हमने लिख दी इसकी अबेलियन सीरीज। 1 इज इक्वल टू H0 नॉर्मल, H1 नॉर्मल, H2 नॉर्मल, अब तो नॉर्मल Hn इज इक्वल टू जी। लेट के बी सब ग्रुप ऑफ जी देन वी गेट अ सीरीज। अब हमने ना के जो कि सब ग्रुप है जी का, और अब हमने ये शो करना है कि के जो है ये सोल्यूबल है। ठीक है, अब हम के जी का सब ग्रुप है तो के के साथ इनका इंटरसेक्शन ले लें। 1 इज इक्वल टू H0 इंटरसेक्शन के, दिस इज सब ग्रुप H1 इंटरसेक्शन के, दिस इज सब ग्रुप H2 इंटरसेक्शन के, तो और ये सब ग्रुप है Hn इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब सब ग्रुप तो हमने शो करवा दिया। अब हमने ये शो करना है कि हर सब ग्रुप ये वो सब नॉर्मल है। ठीक है, यानी कि अपने सक्सेसर में वो क्या है? नॉर्मल है। ये की शो करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज शो करनी है वो ये शो करनी है जो इनके स्पेक्टर ग्रुप बनते हैं, जो इनके क्वोशिएंट ग्रुप बनते हैं, वो हमारे पास क्या है? अबिलियन है। फर्स्ट वी शो दैट ईच मेंबर इज नॉर्मल इन इट्स सक्सेसर। हमने क्या शो करना है? हमें ये शो करना है, ये देखें, हमने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास H0 इंटरसेक्शन के, दिस इज नॉर्मल इन H1 इंटरसेक्शन के, H1 intersection K is normal in H2 intersection K. H2 intersection K is normal in H3 intersection K. Up to so intersection K is normal in HI plus 1 intersection K. ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद हमने नेक्स्ट ये शो करना है कि HI plus 1 intersection K क्वोशिएंट HI intersection K is अबिलियन। ये दो चीजें हमने शो करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हमने बेटा एक ये चीज शो करनी है कि HI इंटरसेक्शन के ये नॉर्मल है, HI plus 1 इंटरसेक्शन। हमने ये चीज शो करनी, एक पहले नंबर पे ये चीज शो करनी है, और दूसरी हमने ये चीज शो करनी है कि हमारे पास HI plus 1 इंटरसेक्शन के क्वोशिएंट HI, ये हमारे पास HI इंटरसेक्शन के ये हमारे पास ग्रुप बनेगा, ये वाला, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा। ये क्या होगा?
ये हमारे पास क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। ये जो ग्रुप है हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा।